एक दिन मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि मैं बैंक न जाती तो अच्छा ही होता। मेरा दिल ना जाने उस बैंक मैनेजर पर क्यों फिदा हो गया था। शायद लगता है उसकी अभी अभी ही नौकरी लगी हो गई। देखने में एकदम हीरो शाहिद कपूर जैसा है। उसने मुझसे बैंक से संबंधित प्यार के दो शब्द क्या बोल दिए, मैं तो उस पर फिदा ही हो गई। दोस्तों, मेरा नाम नव्या और मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। नव्या बीकॉम की पढ़ाई करते हुए बैंक में पार्ट टाइम काम करती थी। उसका काम लोगों के खातों में जमा निकासी करवाना और बैंक से जुड़ी जानकारी देना था। एक दिन जब नव्या काम कर रही थी तभी बैंक में एक नया मैनेजर आया। उसका नाम रणवीर था। रणवीर देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। उसकी खूबसूरती और मुस्कुराहट के कारण नव्या का दिल धड़कने लगा। नव्या ने रणवीर से बातचीत शुरू की। रणवीर भी नव्या से प्रभावित हुआ। दोनों ने बैंकिंग और अन्य विषयों पर बातें की। रणवीर ने नव्या को बैंकिंग से जुड़ी कुछ बातें सिखाई। नव्या को रणवीर का ज्ञान और अनुभव बहुत पसंद आया। धीरे धीरे नव्या और रणवीर के बीच दोस्ती हो गई। वे अक्सर बैंक के काम के बाद मिलते और बातें करते। एक दिन रणवीर ने नव्या को कॉफी पीने के लिए बुलाया। कॉफी पीते हुए रणवीर ने नव्या को बताया कि वह उससे प्यार करता है। नव्या भी रणवीर से प्यार करती थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचा रही थी। रणवीर के प्यार के इजहार के बाद नव्या ने भी अपने प्यार का इजहार किया। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद रणवीर ने नव्या को शादी का प्रस्ताव दिया। नव्या बहुत खुश थी और उसने हाँ कर दिया। कुछ दिनों के बाद रणवीर और नव्या के प्यार के बारे में रणवीर के माता पिता को पता चलता है और रणवीर के माता पिता ने शादी से इनकार कर दिया। रणवीर ने अपने माता पिता को मनाने की पूरी कोशिश की। उसने उन्हें नव्या के बारे में सब कुछ बताया, उसकी दयालुता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी महत्वाकांक्षाएं। लेकिन रणवीर के माता पिता अड़े थे। उनका मानना था कि नव्या उनकी बेटी के लिए सही नहीं है। रणवीर हार मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि नव्या ही उसके लिए बनी है। उसी समय नव्या भी रणवीर के लिए बहुत चिंतित थी। वह उससे प्यार करती थी और उसे खुश देखना चाहती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह रणवीर के परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। एक दिन नव्या ने रणवीर को एक योजना सुझाई। उसने कहा कि वे दोनों कुछ समय के लिए दूर चले जाएं, शायद किसी दूसरे शहर में। वहां वे एक साथ अपना जीवन शुरू कर सकते हैं और रणवीर के माता पिता को धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करने का समय दे सकते हैं। रणवीर को यह योजना पसंद आई। उन्होंने कुछ पैसे बचाए और चुपचाप शहर छोड़ दिया। एक नए शहर में रणवीर और नव्या ने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और एक साथ नया जीवन शुरू किया। उन्होंने दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बनाई। वे एक दूसरे के प्यार में खुश थे। दूर रहने के दौरान रणवीर के माता पिता को अपने बेटी की बहुत याद आती थी। उन्होंने एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने रणवीर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे बात करने को तैयार नहीं था। एक साल बाद नव्या गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर रणवीर के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने रणवीर और नव्या से माफ़ी मांगी और उन्हें वापस घर आने के लिए कहा। रणवीर और नव्या ने माफ़ी स्वीकार कर लिया और वापस घर आ गए। रणवीर के माता पिता ने नव्या को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया और उनका बेटे और पोते पोती के साथ प्यार भरा रिश्ता हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।